हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में फिर से स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब में दो शब्द आते हैं, एक कैन आता है और एक कुड आता है। कैन का मतलब ही होता है सकता और कुड का मतलब होता है सकता। ठीक है, जैसे किसी के पास कोई काम करने की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है, योग्यता, क्षमता या शक्ति होता है, तो वहां पे कैन और कुड का यूज करता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि आखिर कैन का यूज कहाँ किया जाता है और कुड का यूज कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखे हुए हैं। पहला देखिए, इसमें दो चीज है। दो चीज में पहला हम लोग लिखेंगे यूज ऑफ कैन। यूज ऑफ कैन, कैन का मतलब होता है सकता है। कैन का मतलब सकता है। तो हम लोग इसको यूज करते हैं जब प्रेजेंट में प्रेजेंट में पावर कमा एबिलिटी कैपेसिटी एंड परमिशन 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 के लिए कैन का यूज किया जाता है। कैन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया कि जब प्रेजेंट में परमिशन की या एबिलिटी या कैपेसिटी या तो पावर की बात की जाए तो हम कैन का यूज करते हैं। जैसे अब एग्जांपल से समझिए, जैसे अगर कहा जाए कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ पीट सकता हूँ, इसका मतलब क्या है कि कैन आई कैन बीट यू आई कैन बीट यू। देखिए यहाँ पे मुझे पिटने की क्षमता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पिट सकता हूँ। जैसे वह 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 पानी पी सकता है, वह पानी पी सकता है, वह पानी पी सकता है। तो यहाँ पे होगा ही कैन ड्रिंक वाटर। ही कैन ड्रिंक वाटर, वह पानी पी सकता है। ठीक है, या और भी देखेंगे कि वे लोग नदी में कूद सकते हैं, नदी में कूद सकते हैं। अब उनकी क्षमता है नदी में कूदने की, तो कूद सकते हैं। तो लिखेंगे दे कैन जंप इनटू रिवर वे लोग नदी में कूद सकते हैं। तो ऐसे जब प्रेजेंट या कभी कभी कहा जाता है कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। यहाँ परमिशन मांगने की बात हो गई। एबिलिटी देख लिए, कैपेसिटी देख लिए, परमिशन भी देख लिए, शक्ति दिखाता है कि जैसे कि आई कैन बीट यू, तो ये पावर की बात कर रहा है कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। या शक्ति में और भी लिख सकता है कि वी कैन टीच यू, हम लोग तुम्हें पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ भी पावर की बात की गई है। तो प्रेजेंट टाइम में अगर जहाँ पे एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, पावर की बात की जाए, वहां हम कैन का यूज करते हैं, सकता है, होता। और इसके बाद जो आता है वो आता है कुड। देखिए कुड का हिंदी होता है, कुड का भी, अब यहाँ देख लिए, इसको लिख लीजिए, मिटा दें। और दूसरा हम लोग यूज पढ़ेंगे कुड का। देखिए कुड का क्या होता है कि कुड माने होता है सकता था। कुड माने क्या होता है, सकता था। इसका भी देखिए सकता ही आता है, तो इसका यानी कुड का यूज हम करते हैं। कुड का यूज क्यों करते हैं, देखिए यूज ऑफ कुड का मतलब होता है सकता था। कुड का मतलब होता है सकता था। ठीक है, तो जब इसमें पास्ट टाइम की बात किया जाए तो इसमें हम कुड का यूज करते हैं। तो लिखेंगे कि जब पास्ट
टाइम का पास्ट टाइम का बात हो जिसमें पावर की बात, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी या एंड परमिशन की बात हो तो कुड का यूज किया जाता है। कुड का यूज किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल कि जब यानी कि पास्ट का बात किया जाए तो वहां पे हम लोग कुड का यूज करते हैं। कुड का कैसे, जैसे देखिए वहां पे भी पावर दिखा सकते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, सॉरी, मैं तुम्हें पीट सकता था। ये बात जो है ये पास्ट की है। मैं पहले बीती हुई बात के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें पीट सकता था। यहाँ लिखेंगे कि आई कुड बीट यू। जैसा अगला देखेंगे, वे लोग पटना जा सकते थे। तो क्या होगा, दे कुड गो टू पटना। जैसे हम लोग चुनाव जीत सकते थे। ठीक है, हम लोग का क्या होगा, वी कुड ओन द विन द इलेक्शन। हम लोग चुनाव जीत सकते थे। वह तुम्हें बुला सकता था। देखिए ही कुड कॉल यू। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जितनी भी यानी कि पास्ट की बात की जा रही है और उसमें अगर मान लिए कि पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी या परमिशन की बात की गई हो तो वहां पे हम कुड का यूज करते हैं। और जो इसका यानी कि और एक चीज और नोट्स में ध्यान रखने वाली बात है कि नोट क्या है कि कुड का कैन का पास्ट रूप क्या होता है, कुड होता है। इसीलिए यहाँ पे कैन माने सकता है कह रहा है और यहाँ पे हम कहते हैं सकता था। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, यहाँ पे बोलूंगा कि मैं पढ़ सकता था। ठीक है, तो यही अंतर है और ऐसे ही इसका यूज किया जाता है। आज का वीडियो यहीं तक। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।